दोस्तों आज की इस वीडियो में 5 बड़े एयर ड्रॉप में कवर करने जा रहा हूं, जिसमें से 2 का तो पूरा एक अपना इकोसिस्टम है। तो अगर आप इन 5 एयर ड्रॉप को टारगेट करते हैं तो फ्यूचर में आप मल्टीपल एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोड नेटवर्क की। तो आपके वॉलेट की जो पास्ट एक्टिविटी है, जो L2 सॉल्यूशंस आपने यूज़ किए हैं, NFTs को ट्रेड किया है, DeFi में पार्टिसिपेट किया है, तो उसके बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको इनिशियली यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके अलावा जब आप इनके नेटवर्क को यूज़ करेंगे, इनके इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो आपको फर्दर पॉइंट्स मिलेंगे। जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप एक्यूमुलेट कर पाते हैं, फ्यूचर में आपको उतना बड़ा एयर ड्रॉप मिलेगा। आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है, यहाँ पर इन्विटेशन कोड बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आएगा। यहाँ पर आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो आपको बाइंड करना है। उसके बाद आपका जो वॉलेट है वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो ये आपको बता देगा कि इनिशियली आपको यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिले हैं। तो ये जो पॉइंट्स आपको दिखाएगा, इनको क्लेम करने के लिए आपको छोटा मोटा इथेरियम यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। ऊपर आपको यहाँ पर एक ब्रिज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। छोटा मोटा इथेरियम के नेटवर्क से आपको मोड नेटवर्क के ऊपर डिपॉजिट करना है। जब GWEI की वैल्यू 10, 12, 15 के अराउंड हो, उस टाइम आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और अपने पॉइंट्स को यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। इनिशियली जो पॉइंट्स मिले सो मिले, लेकिन इनके नेटवर्क के ऊपर जो डैप्स हैं, अगर आप उनको यूटिलाइज करेंगे तो फ्यूचर में ये जो डैप्स हैं, इनका टोकन आएगा, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और साथ ही साथ जितना आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, जितना आप यहाँ पर एक्टिव रहेंगे, कुछ ट्रेड करते हैं, कुछ स्वैप करते हैं, कुछ लिक्विडिटी बोरो करते हैं, तो जो भी आपकी एक्टिविटी होगी उसके बेसिस के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, जो कि आपको मोड नेटवर्क के एयर ड्रॉप में हेल्प कर सकता है, आपको अच्छा खासा एयर ड्रॉप दिला सकता है। तो ये जो किम एक्सचेंज है, मोड नेटवर्क के ऊपर यहाँ पर कुछ ट्रेड्स आप कर लीजिएगा, इनका टोकन भी आएगा, उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। उसके अलावा एक लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर छोटी मोटे अमाउंट से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, छोटे मोटे अमाउंट से बोरो कर सकते हैं, इनका भी यहाँ पर पॉइंट सिस्टम है। तो ये जो एक्टिविटी आप करेंगे, टैप के पॉइंट तो आपको मिलेंगे, साथ ही साथ नेटवर्क के पॉइंट भी मिलेंगे। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहाँ पर एक काम करने से आपको मल्टीपल बेनिफिट हो रहे हैं, उसको आपको इग्नोर नहीं करना। जितने पॉइंट एक्यूमुलेट कर सकते हैं उतने आप कर लें। उसके अलावा स्पेस आईडी के ऊपर मोड नेटवर्क को यूज करते हुए यहाँ पर एक डोमेन मिंट कर लें, इसके भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पाइथ की। तो ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। बहुत सारे ऐसे टैब्स हैं जो कि पाइथ ओरेकल को यूज कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि फ्यूचर में ये जो डैप्स अपना टोकन लॉन्च करेंगे तो पाइथ स्टेकर को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देंगे, कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप करेंगे। पाइथ का भी हमको एयर ड्रॉप मिला था, तकरीबन 4000 टोकन्स मिले थे, लेकिन इसको स्टेक करने के लिए आपको फैंटम वॉलेट चाहिए होगा, जो कि सोलोना का वॉलेट है। यहाँ पर सोलोना, इथेरियम दो एड्रेसेस आपको दिखाई देंगे। तो ये जो सोलोना वाला एड्रेस है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत पाइथ आपको डिपॉजिट करना है, थोड़ा बहुत सोलोना भी डिपॉजिट करिएगा क्योंकि गैस फीस लगेगी। जब आपके फंड्स आपको रिसीव हो जाएं तो यहाँ पर आप अमाउंट पुट करके एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करके अपने टोकन्स को स्टेक कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 1256 टोकन मैंने स्टेक करके रखे हैं। मैं आपको कहूँगा कि मिनिमम 1000 टोकन तो आप स्टेक करें, ताकि फ्यूचर में कोई भी एयर ड्रॉप अनाउंस होता है तो आप उसके लिए ईजिली एलिजिबल हो जाएं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइगन लेयर की और स्वेल की। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपना इथेरियम यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, आपको बदले में SW इथेरियम मिलेगा और 5 फरवरी को आइगन लेयर की री स्टेकिंग यहाँ पर ओपन होगी। तो आपका जो SW इथेरियम है वो आप यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे तो आप 2 एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आइगन लेयर के लिए भी और स्वेल के लिए भी। अभी यहाँ पर इनका एक नया फीचर आया है जिसमें ये RSW इथेरियम आपको दे रहे हैं। अगर आप इथेरियम डिपॉजिट करते हैं तो बदले में आपको RSW इथेरियम मिलता है। ये जो RSW इथेरियम आपको मिलेगा, अगर आप इसको सिर्फ होल्ड करेंगे तो स्वेल और आइगन लेयर दोनों के एयर ड्रॉप के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ये जो 2 टोकन है SW ETH, RSW ETH, इनमें क्या डिफरेंस है? तो बहुत ही सिंपल है। जो SW ETH आपको मिलता है, आपको खुद जाके आइगन लेयर के ऊपर उसको रीस्टेक करना होता है, जबकि ये जो RSW ETH है, इसमें आपको फर्दर कोई भी स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप RSW ETH को होल्ड कर रहे हैं तो मतलब कि स्वेल ने आपकी तरफ से आइगन लेयर के ऊपर रीस्टेकिंग कर दी है, आपको आइगन लेयर और स्वेल दोनों के पॉइंट्स मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन करके रखा है। RSW ETH को अगर आप होल्ड करते हैं तो मतलब कि आपकी जो रीस्टेकिंग है आइगन लेयर के ऊपर वो ऑटोमेटिकली हो चुकी, जबकि SW ETH को अगर आप होल्ड करते हैं तो जब आइगन लेयर का री-स्टेकिंग यहाँ पर ओपन होगा तो आपको खुद जाके एक ट्रांजैक्शन करनी होगी, यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा, री-स्टेक करना होगा। दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को अगर आप चूज करते हैं तो आप इन दोनों एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होंगे। ये जो SW ETH मेरे पास पड़ा है 5 फरवरी को, इसको मैं री-स्टेक करूंगा आइगन लेयर के ऊपर। ये जो RSW ETH है जिसको मैंने रिसेंटली यहाँ पर मिंट किया है, इसको सिर्फ मैं होल्ड करके रखूंगा। दोनों तरफ से मुझे दोनों पॉइंट मिलते रहेंगे।
और फ्यूचर में दोनों एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईथरफाई की। ईथरफाई आइगन लेयर, यहाँ पर भी एक काम करने के ऊपर आप 2 एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। अभी इनका मेगा वीक यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं। आइगन लेयर के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, साथ ही साथ जो इनके लॉयल्टी पॉइंट्स हैं जो कि आपको ईथरफाई में एयर ड्रॉप दिलाएंगे वो आपको 2x करके मिलेंगे। करना क्या है, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत इथेरियम डिपॉजिट करना है, जिसके बदले आपको ई इथेरियम मिलेगा। इस ई इथेरियम को अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको दोनों पॉइंट्स मिलते रहेंगे, आइगन लेयर के एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेंगे और जो लॉयल्टी पॉइंट्स हैं जो कि ईथरफाई के पॉइंट्स हैं वो भी आपको 2x होके मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैंने 0.1 इथेरियम डिपॉजिट करके रखा था, अभी मैंने क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो मेगा वीक स्टार्ट हुआ है 31 जनवरी से 10 फरवरी तक चलेगा। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं, बूस्ट होके आपको दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं। बाकी जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पेंडल के ऊपर थोड़ा बहुत ई इथेरियम मैंने डिपॉजिट किया था, तो उसको मैंने रिसेंटली जैप आउट कर लिया है। मतलब कि जो मैंने डिपॉजिट किया था उसको मैंने निकाल लिया है, विड्रॉ कर लिया है, ई इथेरियम मुझको मिल गया है, मैं उसी को होल्ड कर रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, पेंडल के ऊपर डिपॉजिट करने से आपको फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इथेरियम का जो स्टेकिंग यील्ड है वो भी मिल रहा है। यहाँ पर आप देखें कितनी बड़ी लिस्ट है, स्वैपिंग फीस भी आपको मिल रही है, पेंडल के इंसेंटिव भी आपको मिल रहे हैं, ईथरफाई के डबल पॉइंट भी आपको मिल रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने विड्रॉ कर लिया, वो था कि आइगन लेयर के जो पॉइंट्स थे वो थोड़े से स्लो हो गए। ईथरफाई के जो पॉइंट्स थे वो तो 2x होके मिल रहे थे, लेकिन जो आइगन लेयर के पॉइंट्स थे उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई, जिसकी वजह से मैंने इन फंड्स को निकाल लिया ताकि मेरे जो आइगन लेयर के पॉइंट्स हैं वो भी उतनी तेजी से बढ़ें जितनी तेजी से ई इथेरियम को पहले होल्ड करने के ऊपर बढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डिसीजन है। ट्रांसपेरेंट रहने के लिए मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, जो भी मैं करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, यहाँ पर फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बस मेरे को आइगन लेयर के जो पॉइंट हैं वो ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से ये सारे फ़ायदों को मैंने साइड पे किया और मैंने अपने फंड्स को निकाल लिया। अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट करके रखे रहना चाहते हैं तो इट्स गुड, आपको ईथरफाई के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते रहेंगे, डबल पॉइंट्स मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपको निकालना है तो आपको जैप आउट के ऊपर आना है, यहाँ पर छोटी सी ट्रांजैक्शन होगी। ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे इथेरियम नेटवर्क के ऊपर हैं, चाहे वो स्वेल हो चाहे ईथरफाई हो। यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन है इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर है। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करें तो आपको गैस ट्रैकर के ऊपर नज़र रखनी है, जब इसकी वैल्यू 10 के अराउंड हो उसी टाइम आपको ट्रांजैक्शन करनी है। जब इथेरियम की वैल्यू 10 के अराउंड होती है तब भी यहाँ पर अच्छी खासी फीस लग रही होती है। तो इसीलिए जब भी आप इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, चाहे आइगन लेयर के ऊपर रीस्टेक करने की बारी आए, स्वेल के ऊपर कुछ मिंट करने की बारी हो, ईथरफाई के ऊपर ई ईथ को मिंट करना हो, ये ट्रांजैक्शन उसी टाइम करें जब GWEI की वैल्यू 10 के अराउंड हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, ट्विटर के ऊपर थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, जो पोस्ट मैं करता हूँ उसको रीट्वीट करें। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।